मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरी ओर से आपका नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत हॉट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आज हमारे चारों तरफ देखा जाए तो डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। अगर 10 शादियाँ होती हैं तो 10 शादियों में से 6 शादियाँ डाइवोर्स पे जाती हैं। अब इनके बहुत सारे कारण हैं। अब जहाँ तक की कुंडली अगर पहले देख ली जाए तो इसमें सारी चीज़ों का हम ज्ञात कर सकते हैं। लड़के लड़के की मैचिंग में आजकल क्या है कि मैचिंग सिर्फ गुण देखे और मंगलिक दोष देखा, लगन के स्वामी देखे तो बस कहते हैं ठीक है। पर आज के युग में लड़के लड़की की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप 8-10 साल से देख रहे हैं ना जी कि बहुत रेशो बढ़ गई है इसी डाइवर्स की। तो ऐसा क्यों हो रहा है क्या? सबसे पहले तो एक स्टार था यूरेनस, यूरेनस इन लिब्रा। ये सितारा हमारी अर्थ से 1974 से लेके 1996 तक बहुत करीब रहा है। और जो बच्चे उस पीरियड में पैदा हुए हैं वो आज शादी के योग्य बन गए। और उसका इतना खराब रिजल्ट है कि जैसे कहते हैं ना, हेस्टी एंगेजमेंट, जल्दबाजी में शादी होगी। अफेयर होता है, अफेयर तो उसकी चीज़ है, वो चलता रहता है। पर जिस दिन जाता है अपनी पत्नी बना के घर लाता है, इस सितारे के तहत डे वन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब हम वी कैन से लव ऑन बेड नहीं होता, वार ऑन बेड स्टार्ट हो जाता है। राइवरी, अपोजिशन, क्रिटिसिज्म खूब दबा के होता है ये आपस में। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या बोलते हैं, क्या हेस्टी एंगेजमेंट एंड मैरिज विद डेंजर ऑफ सेपरेशन, डाइवोर्स और डेथ ऑफ द पार्टनर। ये इतना खराब सितारा है। अब हमारे यहाँ जो है ना, इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, पर इसका प्रभाव 100% आ रहा है। अब ये क्या है, ड्यूल मैरिज योग बनाता है, दो शादी के योग बनाता है। डाइवर्स होगा, लड़का अलग शादी करे, लड़की अलग शादी करे। तो ये शादी करना आज कोई गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है। ब्याह शादी भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, चाहे लड़के की साइड है चाहे लड़की की साइड है। अगर लड़की डाइवोर्स होने के बाद माता पिता के घर आकर के वापस आ जाती है ब्याह करके, तो ब्याह करते हैं कितना खुशियों के माहौल में होता है। और जब वापस आ जाती है तो माता पिता के छाती पे सांप लौटते हैं। बर्दाश्त नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें। तो अब इन सब चीज़ों में अब और बहुत सारे योग ऐसे हैं। जैसे यूरेनस आपका आपने बताया लिब्रा राशि में आ गया, और शुक्र स्कॉर्पियो राशि में आ जाए, वृश्चिक राशि में आ जाए, तो ये डाइवर्स डाइवर्स केस कराएगा आपस में, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजियाँ शुरू करा देगा आपस में। अब 2 नंबर का शुक्र अपनी टॉरस राशि में शुक्र आ जाए, इसका भी इफेक्ट बहुत। हालांकि कहते हैं कि टॉरस राशि शुक्र की अपनी राशि है, पर अपनी राशि में बैठ करके ही ये अपनी ही शुक्र खराबी कर देता है। इसके अंदर भी डेथ तक करा देता है अपने लाइफ पार्टनर की, शुक्र की। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है और ऐसा ही हुआ है। अब शुक्र 8 नंबर में कोर्ट कचहरी मुकदमे मैच करा रहा है, 2 नंबर में खराब फल दे रहा है। शुक्र 4 नंबर में अगर आ जाए, मतलब कैंसर राशि का हो जाए, तो एक दूसरे को लूटने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे विवाह हो रहा है, अब एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हम छोड़ देते हैं। अब बृहस्पति से चंद्रमा चौथे छठे 8वें 12वें कहीं भी आ जाए, तो जैसे छठे हो गया चंद्रमा से बृहस्पति, और 8वें हो गया बृहस्पति से चंद्रमा, तो ये षडाष्टक योग बना रहा है एक तरह से। तो इस योग में क्या है, ये भी ड्यूल मैरिज योग कराता है। आप कई बच्चियों की विवाह देखते हैं 30-35 40 साल तक गौरी बैठी हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वाले योग ऐसे हैं कि जो बहुत लंबी आयु को खींचे ले जाते हैं और ड्यूल मैरिज योग बनाते हैं। इतनी बाद भी शादी होने के बाद इससे टूट जाते हैं। अब इन सब चीज़ों की अच्छी खासी विधियां हैं। अब शुक्र और मंगल आ जाए, तो मंगल की राशि का एक तो शुक्र भी बहुत खराब है, और मंगल के साथ शुक्र आ जाए तो अभी ये वैवाहिक जीवन में ना डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देगा। अब हम आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है। अब गुस्से में आकर के कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि एक ने सुसाइड कर लिया,
अब यूरेनस 7 नंबर में तो हेस्टी एंगेजमेंट एंड मैरिज दे रहा है, और यूरेनस 8 नंबर में स्कॉर्पियो राशि में ये सुसाइडल टेंडेंसी दे देता है। आदमी को इतना गुस्सा क्रोध आता है कि सीधी छत पे चढ़ के धमकी धमकी भरा गुस्सा होता है, बात करता है। तो आज की तारीख में ये बहुत सारे केसेस इस टाइप के देखने को जो मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों का मात्र उपाय हैं। अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं किसी के साथ, तो उनका उपाय के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। तो दोस्तों, फिर ये शुक्र के ऊपर जो है और यूरेनस के ऊपर हमने आपको बताया, तो ये बहुत ही जहरीला, हम तो कहेंगे कि जहरीले योग हैं ये, जो कि मैरिड लाइफ को बहुत ख़राब करते हैं। अब सवाल आता है कि जी इसको ठीक कैसे किया जाए। अब डाइवोर्स होगा तो लड़का अलग शादी करेगा, लड़की अलग शादी करेगा। तो एक विधि है, इनकी आपस में दोबारा कार्यान्वयन करा दी जाती है, पर कहीं दुनिया में किसी कोने में हिस्से में ये उपाय ठीक नहीं होता। सिर्फ एक वृंदावन ही एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर के रिलीफ मिलता है। अब वहाँ की विधियाँ सब हम आपको उपाय के माध्यम से बता सकते हैं, और आपको किस किस, अब लड़के लड़की की कुंडली हमारे सामने आ जाए, शादी हुई भी है, तो हम उनका उपाय करा करके इसको सब शांत कर सकते हैं। और देखिए, जीवन यात्रा बहुत लंबी होती है इंसान की। अभी तो शादी हुई है, अभी दो दो चार 6 महीने भी नहीं, चूड़े भी नहीं उतरे और डाइवोर्स वर्ष पे बैठी हैं। तो जीवन यात्रा बहुत लंबी होती है। तो इसको सेफ्टी देने के लिए कुछ एक मात्र उपाय हैं, जिनके माध्यम से लोगों की काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और साथ निभाव हो जाता है इसमें। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है इसके ऊपर बनाया गया है, और अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।